हेलो, मैं संजय सोनी। आज मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैलकुलेटर से जिसे कैलकुलेशन का काम करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर को खोलता हूँ। यहाँ पर आप CLC लिखिए, एंटर कर दीजिए, या आप विंडो R प्लस प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप CLC लिख करके ओके कर दीजिए, तो आपका ये खुल जाएगी कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का मैं बेसिक वर्क मैं बताता हूँ, जिसे किसी एप्लीकेशन में, जिसे आपने पिछले क्लासों में वर्डपैड सीखा था, तो वर्डपैड पे मैं बताता हूँ कि अगर वर्डपैड में कुछ आपने लिखा तो वर्डपैड खोल लीजिए, उसको स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए, जिसे मान लीजिए आप इसमें कैलकुलेशन करना है, जिसे 2 + 8 + 4 + 6 - 7 - 3 = व्हाट। अब ये तो छोटा है, सिंगल डिजिट का है या डबल डिजिट का भी हो सकता है और भी मल्टीपल डिजिट का हो सकता है, तो उसको कैलकुलेशन करने में आपको मुश्किल है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिए, कैलकुलेटर में आइए और यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। ये आपका आ गया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉपी कीजिए और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर पेस्ट मार दीजिए, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। आप ऐसे जनरली जोड़ करके देख सकते हैं। 5 + 8 13, 4 17 और 6 23, 23 - 10 = 13। तो इस तरीका से 13 आपका आ गया रिजल्ट। तो इस तरह का कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ये सब बताते हैं। जो कॉमन कीज है, जो कॉमन कीज है आपका कैलकुलेटर में, जो आपका हमेशा सभी कैलकुलेटर में मोर और लेस मिलेगी। अब खासकर दो कैलकुलेटर में, एक स्टैंडर्ड और दूसरा साइंटिफिक में। विंडोज 7 में आप 4 कैलकुलेटर पढ़िएगा, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक, प्रोग्रामर एंड स्टैटिक्स। तो इसमें आपका 10 में या 10 से ऊपर वाले में स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक है, उसके बाद ग्राफिंग है और प्रोग्रामर है। वो स्टैटिक्स को हटा करके आपको साइंटिफिक में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप पहले स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के बारे में जानिए। MS, इसमें एक नया चीज ऐड किया है, मेमोरी, जो आप देख सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा उसको मेमोरी, जो उसमें हिस्ट्री आपको शो करती थी, जो आपको इसमें हिस्ट्री शो करती थी पहले, तो हिस्ट्री की जगह पर वहां पर मेमोरी कर दिया गया है। तो पहले थी हिस्ट्री, जो आप इसमें आप देखिए हिस्ट्री नहीं है। पहले 7 में हिस्ट्री थी, जो आपको है इसमें मेमोरी में आपको हो गया है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं, नाम कुछ होते हैं, चेंजेस कर दिए जाते हैं नए में। तो आप इसको सीखिए। पुराने वाला में हिस्ट्री, इसमें मेमोरी है। MS जो पुराने में भी था, इसमें भी है। सभी ये सब पुराने वाले में भी थे। MS मेमोरी स्टोर, जैसे मान लिया आपने इसको स्टोर कर लिया और आप कुछ भी कैलकुलेशन किए, जैसे 8 × 2 = 8 16। अब इसको आपने M+ कर दिया, यानी मेमोरी में ऐड कर दिया, तो आपका पुराना और ये ऐड हो जाएगा। पुराना कितना था? 13 में ऐड हो गया ये, तो 29 हो गया। तो मेमोरी रिकॉल से आप देख सकते हैं कि कितना हुआ, 29। उस तरह कुछ भी कैलकुलेशन कीजिए, M+ करते चले जाइए। वो कैलकुलेशन करने के बाद, = करने के बाद M+ कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 235.5 × 9 वाट इतना हुआ। अब M+ कर दिया आप। अब उसमें मेमोरी रिकॉल देखिए आ गया, 29 ऐड हो गया, 58 हो गया, 0.5 हो गया। तो इस तरीके से आपको मेमोरी, कुछ भी कैलकुलेशन कीजिए उसमें ऐड करते हैं। तो मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस के मतलब हुआ कि आपने कुछ भी किया, इनटू आपने 10 = व्हाट। अब देखिए 50, M- कर लीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर देगा उसमें। अब मेमोरी रिकॉल करके देख लीजिए, ये देखिए 58 था, 8 हो गया। कैंसिल का मतलब हो गया कि आपका स्टोरी हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी, सभी मेमोरी में जो भी रहेगा डेटा वो सब स्टोर खत्म हो जाएगी। और ये है आपका हिस्ट्री, जो शो करती है। जो और भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो शो करेगी मेमोरी। इसमें नया नाम आ गया, मेमोरी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
सी कैंसिल, कैंसिल में क्या होती है, टोटल कैंसिल हो जाती है। सी में क्या होती है, करंट इरेज होती है। जैसे मान लिया आपने बोला 88 प्लस 87 प्लस हो गया, अब 47 प्लस, अब आपको मान लीजिए लिखे 78, लेकिन लिखना था 87 और आपने लिख दिया कितना 78, तो इसको सी कर लीजिएगा तो सिर्फ ए इरेज हो जाएगी, आपका कैलकुलेशन जो का त्यों रहेगा। अब आप 78 लिख दीजिए, ऐड कर लीजिए, ये देखिए सी का मतलब हो गया आपका टोटल के टोटल इरेज हो जाती है। सी मीन्स टोटल के टोटल इरेज, कैंसिल। सी मतलब सी की फुल फॉर्म होती है करंट इरेज, तो इस तरीका से हो जाती है। ये अब आइए, इसको पुराने वाले में बैक स्पेस के नाम से जाने जाते थे, इसको सिंगल डिजिट मिटाने के लिए होती है, डिलीट करने के लिए होती है। जैसे मान लिया आपने लिखा इतना लिखना, लेकिन आपको लिखना था समझिए कि यहाँ पर 899 लिखना था, तो सिंगल डिजिट, तो आप इसे कर लीजिए, अब 9 फिर कर लीजिए। तो इस तरीका से करके आप प्लस माइनस जो भी करना है अपना कर सकते हैं, तो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये सिंगल डिजिट को करती है, ये टोटल को कैंसिल कर देती है, ये करंट इरेज करती है, जो भी टाइप हो जितना लंबा रहेगा करंट इरेज हो जाएगी। और इधर आपने देख लिया। अब सेकेंड है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए भी आप जान ही रहे हैं, इधर भी आप सब समझ रहे हैं। इधर x 1/x x स्क्वायर, ये 2√x है ना, तो ये सब है, ये डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस गुना भागा तो जान ही रहे हैं आप। अब देखिए मैं परसेंटेज कॉमन चीज होता है जो परसेंटेज लोग निकालते हैं अक्सर, तो आप इसको कैंसिल कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बोल दिया 500 का यानी गुना का कितना परसेंट का, चलिए 5% आपने क्लिक कर दिया, इक्वल टू जरूर प्रेस कीजिए, इक्वल टू जरूर प्रेस कीजिए, इक्वल टू प्रेस नहीं कीजिएगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप देखिए जैसे कि परसेंटेज आप निकाल दिए, तो फिर से एक बार आप चेक कर सकते हैं, जितना भी रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना परसेंट लिखिएगा, परसेंटेज को क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इक्वल टू क्लिक कीजिएगा। ये हो गया। अब x का पावर 2, जैसे कि तो मान लिया आपने कोई, मैं कैंसिल कर देता हूं, 5 स्क्वायर रूट हो गया, यानी 5 का स्क्वायर रूट 25 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। अब आइए आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं बताता हूं। ये थी आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। जैसे मान लीजिए आपका लिखना है 45 10 इक्वल टू वाट, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए 10 1, उसी तरह 45 साइन कर लीजिए साइन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जब आपकी जो जरूरत होती है। लॉग ये सब निकालना है आपको, मोड निकालना है ना, जितना भी आपको चीजें निकालना है वो सब निकाल सकते हैं। जब आप बीएससी एमएससी ये सब मैथ से कीजिएगा तो इस कैलकुलेटर की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट आ गया आपका ग्राफिंग कैलकुलेटर को देखिए, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। जैसे आपने कोई फॉर्मूला लॉग निकाला, लॉग जैसे लॉग x का वैल्यू ग्राफ आपको बनाना है, एंटर कर दीजिए। लिखने के बाद क्या कीजिए, एंटर कर दीजिए, ये बन गई। अगर आप इसी को x पावर दे देते हैं कि, और उसको आपने ये करते हैं तो डबल साइडेड है ना, लॉग x बोथ साइड, उस तरह से और भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन, या आप यहां से चुन भी सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए यहां से और यहां पर लिख लीजिए x प्लस 1। अब आप यहां से क्लिक कर लीजिए, इस तरीके से आप बन जाएगी ग्राफिक। अब आइए नेक्स्ट में इसे
आपको एनालिसिस करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में सब जितना भी देखना है एनालिसिस कर लीजिए, एक एक करके आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ बैक कर लीजिए, यहाँ से अब इसका एनालिसिस करना तो इस पर क्लिक कीजिए, इसका एनालिसिस कर लीजिए सब। तो एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को आपने जो अप्लाई किया है उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। ये हुआ, अगर इसको मिटाना है तो यहाँ से डिलीट भी मार सकते हैं। यहाँ पर फिर क्लिक किए, सपोज दैट यहाँ पर आए, यहाँ से डिलीट कर लीजिए। ये आपका जो है चेंज इक्वेशन स्टाइल को चेंज करना है तो उसके लिए है ऐसी, सॉरी कलर, ये सब स्टाइल कलर ये सब बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये कलर रख देना चाहते तो वो कलर हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मेटिंग कलर, उसका लाइन का भी अगर डिजाइन बदलना चाहते हैं तो डिजाइन बदल सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपका हुआ कलर, मैंने वो इक्वेशन का स्टाइल जो भी चेंज करना है तो वो बदल सकते हैं, जिसका भी इक्वेशन का स्टाइल कलर ये सब बदलना तो बदल सकते हैं। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी अगर करना है नेट से कनेक्ट है तो। ये आपका ग्राफ ऑप्शन आपका शो है, ये शो करती है ग्राफ ऑप्शन, तो ये है ग्राफ ऑप्शन। ये तो आपका पॉइंटर है जो आपको बताएगी डायरेक्शन ट्रेस करने के लिए, एक्चुअली इसको ट्रेस बोला जाता है, ट्रेसिंग है ना। तो स्टॉप ट्रेसिंग यहाँ से होता है वो, तो ट्रेसिंग करने के लिए आप आगे पीछे कर लीजिए। अब इस ग्राफ की जरूरत है आपका किसी एप्लीकेशन में, तो इस पर राइट बटन क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। अब तब आपने जैसे कि सपोज दैट आपने वर्डपैड खोला था, अब वर्डपैड में जरूरत ही है उस ग्राफ के, तो आप यहाँ पर पेस्ट मार दीजिए, तो ये आपका ग्राफ आपका शो कर रहा है, ये देखिए। तो किसी भी एप्लीकेशन में उस ग्राफ को ला सकते हैं आप, जो भी इक्वेशन डाला है आपने उसका ग्राफ बनेगी, उसके बाद ग्राफ को आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में ला सकते हैं। तो ये थी आपका ग्राफिंग। नेक्स्ट आपका है प्रोग्रामर, जो आप अगर नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे 5 का अगर डेसिमल नंबर 5 है तो अगर उसका बाइनरी निकालना है तो बाइनरी पर क्लिक कर लीजिए, तो आपको बाइनरी यहाँ शो भी कर रहा है कितना हुआ बाइनरी में, उसका सबका यहाँ पर शो करा जाएगा। पिछले जो कैलकुलेटर में ऐसा शो नहीं करती थी, आपको क्लिक करना पड़ता था। तो यहाँ पर जैसे ही आप करते हैं कोई भी नंबर को क्लिक करते हैं तो आपको शो करती है। ये कैंसिल कर लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने डेसिमल में आ गया, अब जो भी नंबर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, मान लीजिए 8 आपने क्लिक किया, देखिए सभी का आपका दिखाएगा। अगर आपने 8 9 क्लिक कर दिए तो उसका जितना भी होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है और डेसिमल में क्या, तो वो तो 889 आपने लिखा ही है। ऑक्टल में कितना होता है, बाइनरी में कितना होता है, ये सब शो करती, जो पुरानी कैलकुलेटर में ऐसा नहीं थी। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्रामिंग सेक्शन के लिए होती है, इसीलिए इसका नाम ही है कैलकुलेटर का प्रोग्रामर। तो ये आपको बदलने के लिए होती है, नंबर सिस्टम को चेंज करने के लिए होती है, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अब आइए यहाँ पर, मैं आगे बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका डेट कैलकुलेशन में बताता हूँ। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जरा सा, ताकि आपको दिखाई दे। डिफरेंसेस बिटवीन डेट्स में डिफरेंसेस, मान लीजिए आपका जन्म है, मान लीजिए सपोज दैट आपका जन्म है कब, तो आपने बोला कि मेरा जन्म है 2002 में। कब, मान लीजिए आप बोल दिए कि मार्च में, कितने तारीख को, 1 तारीख को, तो उतने से आज मई 20 मई को क्या हुआ, यहाँ भी बदल सकते हैं आप, जिस तरह यहाँ बदल सकते हैं। तो आज आपका कैलकुलेशन क्या हुआ, आप 23 बरस 2 महीना 2 सप्ताह 5 दिन के हो गए। और आप कितने दिन के हो गए, तो 8481 डेज ओल्ड, आप इतने 8441 दिन 81 दिन के आप हो गए। तो ये आपका दिखाएगी, ये आपका जब कभी कभी जरूरत होती है आपको, 2 वीक का मतलब हो गया 14 दिन 5 14 5 19 दिन, 19 दिन का आप हो गए, यानी 23 साल 2 महीना 19 दिन का हो गए। अब जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि 19 दिन लिखे, 23 साल 2 महीना 19 दिन, तो आप किस दिन को जन्म लिए थे, तो आप यहाँ पर क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना होगा,
क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। ऐड कीजिएगा तो आज के डेट से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर करंट डेट पहले कर लीजिए। $2025 मई 20 करंट डेट हो गए। सबट्रैक्ट किया, कितने साल था, 23 साल। अब 23 साल कितना महीना थे, 2 महीना। कितने दिन के थे, 19 दिन के हो गया। अब देखिए आपका जन्म फ्राइडे को हुआ, 1 मार्च को था ना, उस समय दिया था मैंने 1 मार्च 2002, यानी कि उस दिन क्या थी, फ्राइडे थी। तो आप दिन भी आप निकाल सकते हैं इस तरह। तो सबट्रैक्ट करना होगा, ऐड कीजिएगा तो आज के डेट में वो ऐड हो जाएगी, तो आगे की तरफ चले जाएगी। इतना 25 साल 20 साल बाद कितना होगा, तो उसको करने के लिए आपको ऐड करना होगा। सबट्रैक्ट आपको आज के डेट से पीछे जाना होगा, तभी तो आपका पता चलेगा ना कि कितने साल हम पीछे जा रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से आप डे भी निकाल सकते हैं। तो ये थी डेट कैलकुलेशन। तो ज्यादा इस्तेमाल होती है डिफरेंसेस बिटवीन डेट्स, 2 डेट्स के बीच में क्या अंतर है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, करंट जिस महीना का बोला जा रहा है उस महीना का डाल दीजिए। फिर उसके अंदर अपने आप आपका यहाँ पर ईयर, मंथ और डेज, वीक ये सब आ जाएगी, और कितने डेज टोटल हुए वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया। ये थी डेट कैलकुलेशन। नेक्स्ट है करेंसी। हाँ, अगर करेंसी चेंज कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट $1 का, $1 का, तो अगर रुपया में आप बदल रहे हैं, तो अगर नेट से कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली करंट का ले लेगा। जैसे कि मान लिया आपने $1 डाला, यहाँ पर कितना डाला, $1, $1 डाला आपने, है ना। यहाँ पर आप बदल भी सकते हैं, दूसरे कंट्री का भी है ना। ये सब पाउंड, डॉलर, है ना, पेसो, सब अलग अलग कंट्री का अलग अलग है। सब कंट्री का भी बदल सकते हैं आप, किसका चाहिए सबका बदल सकते हैं आप। इस तरीके से आप बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप यहाँ से टाइप कर लीजिए 1, तो इस तरीके से आपका हो जाएगी। ₹1 की कितना हो जाती है, तो ₹1 की कितना हो जाएगी। उसी तरह $1 का आपका कितना है, नेट से कनेक्ट है तो एग्जैक्टली निकाल देगा। जैसे आपने यहाँ पर कर दिया पाउंड कर देता हूं मैं। यूरो भी आप निकाल सकते हैं। पाउंड यहाँ पर है, आप 1 पाउंड का कितना, इजिप्ट पाउंड, इतना पाउंड का इतना आपका होगी, इजिप्ट पाउंड हो गया, इतना रुपीज होगी इंडियन। तो अलग अलग पाउंड कंट्रियों में कितना कितना क्या वैल्यू है उसके लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए यूके पाउंड, यूके पाउंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट डॉलर हो गया यूके। अब ये देखिए यहाँ पर यूके पाउंड कर दिए तो ये 114 रुपये इतना 31 पैसा मतलब आपका होगा वहाँ का 1 पाउंड। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, कितना मिलीमीटर का, कितना टीस्पून, कितना का, ये सब सभी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका एक एक चीज का आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एनर्जी, टेम्परेचर, वेट, मास, लेंथ, टेम्परेचर का भी बदल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है। मान लिया आपने यहाँ पर लिख दिया
कि 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वाट है ना, तो फ़ारेनहाइट इतना। फ़ारेनहाइट को यहाँ पर बदल कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब बदल करके यहाँ पर चेंज जो कर लिया उसका जस्ट उसका वहाँ पर अपोजिट यहाँ भी चेंज कर लीजिए किस में बदलना है। तो इस तरीके से टेम्परेचर को भी आप बदल सकते हैं, यहाँ से आप टाइप कर लीजिए। तो ये रहा आपका कैलकुलेटर का टोटल एरिया भी आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पावर भी चेंज कर सकते हैं, डेटा भी एक नया चीज है, मेगाबाइट, ये सब गीगाबाइट, ये सब बदलने के लिए भी आप बदल सकते हैं, जो कि मेगाबाइट गीगाबाइट आई थिंक विंडोज 7 में नहीं थी। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। आपका बहुत सा चीज है, स्पीड है, टाइम है, पावर है, प्रेशर है, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज करके देख लीजिएगा। और कैलकुलेटर आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आगे भी बहुत से कुछ बताऊंगा और आप सीखते रहिए और समझते रहिए। तो आप इस तरीके से मैं कैलकुलेटर आज खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपके फायदे के लिए चीज बताऊंगा, जिससे कि आप सीख करके अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, सीखते रहो।